आप क्या खाते हो सुबह उठ के सबसे पहली चीज? मैं सुबह उठता हूँ। सुबह उठ के मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लेता हूँ। मतलब गर्म पानी थोड़ा गर्म कर लिया। 1 लीटर पानी पीता हूँ सुबह। आपकी किडनी वगैरह पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। बैठ के पानी पीता हूँ। फिर फ्रेशन अप करने के बाद ऑयल पुलिंग कर लेता हूँ। सप्ताह में 3-4 दिन ऑयल पुलिंग होता है कि थोड़ा सा ऑयल आप टंग पे रख लो और 5-10 मिनट उसको चलाते रहो, तो मुंह में स्मेल नहीं रहेगा और ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी। एक पुरानी कहावत है ना, ओरल हेल्थ इज ऑल ओवर हेल्थ, तो वो अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के कौन सा ऑयल यूज करते हो इसमें? कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी बादाम का तेल, जो मिल जाए, कभी देसी घी, अच्छा। ये यूज कर लो। तो वो थूकना होता है 5-10 मिनट बाद? 5 मिनट हर मंथ, सप्ताह में 3 दिन कर लो। 7 दिन तो कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ नुकसानदायक भी फायदेमंद भी है। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होके स्नान करता हूँ। फिर सूर्य को जल देता हूँ। तो इसका मतलब आप सूर्य उगने से पहले उठ जाते हो? जी, सूर्य उगने से पहले उठ जाता हूँ। फिर जल देता हूँ। अगर मैं रात को भी लेट भी सोया तो भी मैं 6-6:30 बजे उठ जाऊंगा। नहीं तो मैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे, 6 बजे उठ जाता हूँ मैक्स टू मैक्स। फिर मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है। 3 घंटे, 3.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। हर 3 घंटे? 3-3.5 घंटे। उसमें मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करता हूँ। और कुछ खा पी कुछ नहीं करता। कुछ खाए पीने तो वापस आ जाएगा। ये खा पी के तो शहर में होता है। जिम में तो आप खा पी कर सकते हो। सही वर्कआउट तो कहाँ खा पी के करते हो। मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। जैसे 21-21 सूर्य नमस्कार कर लिए। एक पैर से 21, यानी एक पैर से 21 अगर करना है तो। कूदना कर लो, भागना कर लो, दौड़ना कर लो। सप्ताह में एक दिन 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ। फिर मैं मुंबई बैडमिंटन खेलता हूँ या बाकी चीज़ करता हूँ। हर हर डे का शेड्यूल अलग है। फिर प्राणायाम ये सब करता हूँ। शाम को टाइम मिले तो मेरे टावर में जैसे जिम है, बाकी चीज़ है, वहाँ पे लटक लेता हूँ ना। एक छोटा सा पेंट हाउस है मेरा, तो टेरिस पे ही मैंने लटकने की काफ़ी चीज़ बना रखी है कि पूर्वज तो हमारे बंदर थे, तो वो कर लेता हूँ। बाकी मेरा वर्कआउट डिफरेंट रहता है। मैं 1 किलोमीटर एनिमल पीटी करता हूँ। मैं लाइफ में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। तीसरा काम कम करता हूँ। तो फिर होता है, फिर दिन में मीटिंग है, काम है। जैसे आजकल तो मैं इंडिया में कम रह पा रहा हूँ क्योंकि मैं मोस्टली ट्रेवल करता हूँ बाहर। अभी अमेरिका था, फिर जॉर्जिया, फिर थाईलैंड, फिर बहरीन, फिर दुबई। काम के ऊपर? हाँ, मैच था, फिर काम के पर्पज से, फिर प्रोग्राम है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं एक महीने में 22 से 23 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ। उसके बावजूद मैं फ्लाइट में वर्कआउट करता हूँ। फ्लाइट में भी वर्कआउट? फ्लाइट में कैसे कर सकते हैं वर्कआउट? फ्लाइट में इसलिए वर्कआउट करता हूँ कि जब टाइम होता है ना, तो जैसे आजकल मौका मिलता है बिजनेस क्लास ट्रैवल कर लो, तो मैं टॉयलेट में जाता हूँ, खड़ा होकर 662 वही मार लेता हूँ। हाथों में रखता हूँ। बाहर वाले सोचते हैं मेरा पेट खराब होगा, स्टमक अपसेट होगा। अब रिसेंटली तो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। मैं कहीं जा रहा था, तो मैं से टॉयलेट से निकला, तो बाहर वो एक दो और थे, मेरे से हंसे। तो बोले स्टमक खराब है। मैंने कहा तो बोले वो दवाई खाने से बड़ा आराम आ जाता है। मैंने कहा हाँ तो दे दो, फिर वो दवाई ले लो। फिर वो बैग में चेक कर रहे थे कि वी हैव। मैंने कहा दे दो, फिर अच्छी बात है। फिर उनके पास तो तुम समझ रहे हो, आज में रखते हैं तो ठीक है। मैं क्या है कि मैं अपनी लाइफ और उसको बड़ा सिंपल तरीके से अपने अनुसार जीता हूँ, अपने अनुसार करता हूँ। मैंने ऐसे ढेर सारे देखे जो मेरे दोस्त हैं, जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, कई जज भी हैं, कई एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। एक दो मेरे परिचित थे, उन्हें सुसाइड कर लिया था। बहुत पैसे थे, बहुत सब कुछ था। तो जिंदगी में सक्सेस वो है जो जो खुश है, वो कामयाब है। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। अब आप खुश हो, अगर यहाँ खाड़ी में बैठ के खुश हो तो भैया आपको वो 5 स्टार मजा नहीं देगा। अगर आप 5 स्टार में खुश हो तो फिर आपको खाड़ा मजा नहीं देगा। मेरा मानना ये रहता है कि जिंदगी में सफल वो है जो अपनी पसंद का काम करते हैं और फेल हो जाते हैं। पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपनी पसंद का काम करके फेल भी हो गए ना तो सक्सेसफुल हो। अब मान लो मुझे रेसलर बनना है और मुझे आपने बना दिया भैया एंटरप्रेन्योर। सो वो टाई वाई लगा दी, सारी चीज कर दी, और फिर मैं वो एक आपने कहानी सुनी है बड़ी कमाल की बात है कि ओशो साहब ने बोली थी मुझे। मैंने कहानी सुनी थी, कहाँ सुनी थी, एक डॉक्टर था, बहुत बहुत रिनाउंड डॉक्टर था। तो डॉक्टर का जन्मदिन हो गया, 50वां उसका जन्मदिन था। तो शहर के बड़े बड़े अधिकारी बुला लिए उसने। उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब उसकी पार्टी में आए। तो जो डांसर आए ना, तो सब हो गए। तो बड़ा रिनाउंड नाम था, बड़े बड़े अवार्ड मिले उसको। तो डांसरों ने जब नाचना स्टार्ट किया ना, रोने लग गया वो। अच्छा। तो बोले जी कोई गलती हो गई प्रोग्राम में, ये सब वो सब।
बोला नहीं, गलती तो नहीं हुई। बोला आप तो इतने सक्सेसफुल इंसान हो, आपको तो ये अवार्ड मिले, आप तो इतने पैसे, इतना सब कुछ है, आप क्यों रो रहे हो? बोला मैं तो डांसर बनना चाहता था। मैं डांसर बनना चाहता था। बोला जिसको मैं नाचता देखता हूँ ना, तब मेरा वो दिल ही करता है। तो वो सक्सेसफुल नहीं था, वो कामयाब नहीं था। तो उसने बताया कि भाई मैं कामयाब तब होता मैं भले ही नुक्कड़ पे चौराहों पर डांस करता, मैं नंगे पैर करता, मुझे पैसे नहीं मिलते, तो शायद मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती, मीनिंगफुल हो जाती। और जब तक आपकी एस्पिरेशन इंस्पिरेशन नहीं बन जाए ना, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं।